नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे बांका में चांदन कुबी गांव में करंट लगने से एक लड़की की हुई मौत। साथ ही बताएंगे कि कैसे गाजीपुर में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पर लगा दबंगई करने का आरोप और रीवा में कैसे भाजपा का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन यूनिटी भवन महासाओं में संपन्न हुआ। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बांका से, जहां जिले के चांगदन थाना अंतर्गत गौरीपुर पंचायत वार्ड नंबर 3 कुबी गांव में शुक्रवार सुबह 7 बजे विद्युत करंट की चपेट में आकर एक 13 वर्षीय लड़की की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतका की मां मालती देवी ने बताया कि उनकी 13 वर्षीय बेटी ट्यूशन के लिए तैयार हो रही थी कि इसी बीच उसे शौच जाना पड़ा। वो अपने घर के बगल में ही मकई खेत में शौच कर रही थी, लेकिन उसके गाँव के ही रहने वाले एक रिश्तेदार के खेत में खुले हुए तार पड़े हुए थे। बता दें कि इन्हीं तारों की चपेट में आने की वजह से लड़की की मौत हुई है। मृतका की दादी ने बताया कि उन्हें फिलहाल इस घटना के बाद चांदन थाना के यानी मनोज पासवान, चौकीदार रतन पांडे और दल बल के साथ पुलिस बल पहुंचा और कार्यवाही करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। करंटवा लगालो छले करंटवा काहे वह सुगराव मूर्ति बनराव मूर्ति ये है के लगल असली प्रमोद चौधरी। हाँ अच्छा, महिला तो वहीं लगल के, लेकिन वहाँ करंट दे दिल के। हाँ ओकर बाद जैसे लड़कियां जरल छले झड़वा लेकिन फेरे लिया छले यही लो हां हो या की झड़वा फेरे छ होत करिए है की दुइया ला छठ बैठला। हां ओकर बाद करंट लग गेल। हाँ आ उ के छले औरत जे उठावे छले छले ई परिवार बेटी की नाम क्या नाम था? राखी कुमारी। आज के करंट लगा दिया था? बेटी कैसे मर गई करंट से? के लगा दी करंट? प्रमोद चौधरी वही लगा दिया। क्यों लगाया था? शुगर मारे। शुगर मार गई। आपका क्या नाम है? मालती। घटना घटा कैसे घटा? वो घटना जो घटा सर, मैंने वो जो है अपना मकई में करंट लगा दिया, मैंने सुअर मारने के लगाया था? प्रमोद चौधरी। अच्छा, और उसका बेटा। अच्छा, दोनों मिलकर लगा उसका दिया। बेटा क्या नाम है? उसका बेटा का नाम पहले मैंने थोड़ा जमीन का विवाद है, उसी में वो जो जान के वो करंट लगाया कि इधर से लोग निकलता है कोई न कोई मरेगा। अच्छा, वो जान के वो लगा के और मरा, जो है बच्ची की जान लिया है। तो आपकी बच्ची वही करंट से मरा? करंट से मरा। कब मरा? ये सुबह में? आज सुबह 7 बजे वो करंट में लगा है उसको। क्या नाम है आपका? उसका नाम आरती कुमारी है। राखी। और आपका क्या नाम है? हमारा नाम महेंद्र कुमार चौधरी है। हथेरा घर है। बांका से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। खबर दाहोद से, जहां जिले के सभी तालुकाओं के गरीब परिवारों के नवजीवन आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज दाहोद में पढ़ने वाले बीए प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के छात्रों को अब तक क्रेडिट नहीं किया गया है। एक तरफ सरकार कहती है कि बच्चों की बात हो रही है शिक्षा, और दूसरी तरफ छात्र छात्राएं हैं, छात्रों को योग्यता जमा न करने के उनका शोषण किया जा रहा है। गरीब छात्रों को पढ़ने के लिए कॉलेज की फीस और ट्यूशन फीस का भुगतान करना पड़ता है। बिना छात्रवृत्ति मिले छात्र कॉलेज की फीस कहां से लाएंगे? बीटीपी की पार्टी का आरोप है कि कॉलेज संचालक फीस जमा नहीं होने के चलते छात्रों को कक्षाओं में पढ़ाई करने के लिए नहीं बैठने देते हैं, जिससे मध्यम और गरीब वर्गीय बच्चों की पढ़ाई चौपट हो रही है, उनका भविष्य छीना जा रहा है और दाहोद शहर सहित जिले के गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों का सपना भी साकार नहीं हो पा रहा है। आदिवासी छात्र संघ और भारतीय ट्राइबल पार्टी ने जिला कलेक्टर को एक याचिका सौंपी है, जिसमें छात्रों के खातों में छात्रवृत्ति जमा कराने की मांग की गई है। જી સર, આજરોજ આવેદનપત્ર આપ્યું છે, શા માટે? અમારા દાહોદ જિલ્લાના આદિવાસી વિસ્તારના, ગરીબ વિસ્તારના અને ટ્રાઇબલ વિસ્તારના જે વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા નવજીવન આર્ટ્સ કોલેજના અંદર જે કોલેજ કરે છે, એમને છેલ્લા 3 વર્ષથી શિષ્યવૃત્તિ મળી નથી અને અમે આ વિદ્યાર્થીઓ અમને જાણ કરી ત્યારે અમે ટ્રાઇબલ સ્ટુડન્ટ યુનિયન તેમજ આ ભારતીય ટ્રાઇબલ પાર્ટી બીટીપી દ્વારા તમામ વિદ્યાર્થીઓ સાથે ચર્ચાઓ કરી પછી અમને ખબર પડી કે અમુક ઘણા લોકો વિદ્યાર્થીઓ ગરીબ પરિસ્થિતિમાંથી પોતાનું ગુજરાન ચલાવે અને પોતે શિક્ષણ એમના વાલીઓ બહારગામ મજૂરી કરે છે અને છતાં પણ એમને ભણાવતા હોય અને એમને શિષ્યવૃત્તિ આપવામાં નહીં આવતી હોય, તો હવે અમારા આદિવાસી સમાજના વિદ્યાર્થીઓ જાગી ગયા છે અને આ શિષ્યવૃત્તિ ટૂંક સમયમાં આપવામાં નહીં આવે તો અમે
તમામ આદિવાસી વિદ્યાર્થીઓ ટ્રાઇબલ સ્ટુડન્ટ યુનિયન તેમજ ભારતીય ટ્રાઇબલ પાર્ટી BTP દ્વારા કલેક્ટર કચેરી ખાતે ધરણા પર કરવામાં આવશે। दाहोद से सीनियर संवाददाता भरत कटारा की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से जो जनपद के जमानिया से खबर है, जहां ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पर दबंगई करने का आरोप लगाया गया है। मामला जमानिया कोतवाली क्षेत्र के हेतिमपुर ग्राम सभा का है। तो वहीं काश्तकार ब्रिजेश पांडे की जमीन के बगल में चकनाली पर प्रधानपति द्वारा जबरदस्ती चक रोड फिकवाने का मामला प्रकाश में आया है। तो वहीं काश्तकार के शिकायती प्रार्थना पत्र पर उप जिलाधिकारी डॉक्टर हर्षिता तिवारी ने संबंधित अधिकारी को निर्देशित कर चकनाली पर फेंकी गई चक रोड को तत्काल प्रभाव से खाली कराने के निर्देश दिए हैं। वशिष्ठ नारायण पांडे आपका नाम है। आप आज तहसील जमानिया कई दिनों से चक्कर काट रहे, क्या है मामला? क्यों दो साल भर से चक्कर काट रहा हूँ। मामला यह है कि हमारी जमीन में जो हेतमपुर प्रधानपति है, वो जबरदस्ती गुंडई से हमारे ही जमीन में चक्रोड गिर गया, जबकि वहाँ चकनाली है, वहाँ चक्रोड है नहीं। किस गांव का है मामला? हेतमपुर का है और उसकी पत्नी प्रधान है, वो प्रधानपति है और गुंडा तत्व है वो है। तो अपनी ज़मीन उसका हमारे पूरा में है, अपनी ज़मीन का भगवेशन और अपना है रास्ता बनाने के ख्याल से हमारी ज़मीन में चक्रोड गिरा है। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि चक्रोड चकनाली है, चकनाली रहे, सरकारी चकनाली है, चक्रोड क्यों रहेगा वहाँ पर, जो हमारी ज़मीन में चक्रोड क्यों रहेगा? इस संदर्भ में किसी अधिकारी से आप मिले? मैं बहुत अधिकारी से मिला, मैं आपको SP से मिला, यहाँ थाना में मिला, पहले SDO से मिला, फिर SDO से मैं मिलने आया हूँ, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई साल भर से जाते हो गया, 1.5 साल में कोई कार्रवाई नहीं की। ये राजस्व का मैटर है, तो इसमें कोई संबंधित अधिकारी तहसील के? जी हम मिला हूँ। किससे? कानूनगो से मिला हूँ, कानूनगो से मिला हूँ, लेखपाल से मिला हूँ, SDO से मिला हूँ, जिसको SDO का उससे मैं मिला हूँ। तो SDM साहब द्वारा भी इसको मामले को संज्ञान लिया गया है? SDO साहब बोले हैं कि हम इसको कराते हैं, लेकिन पहले भी SDO कराते चले गए, SDO देखिए क्या करते हैं। मतलब अभी तक आपको न्याय नहीं मिल पाया? नहीं मिला, मिट्टी मेरा हटा है। तो अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? अभी मैं बनास आता हूँ, बनास में रहता हूँ मैं। बनास में आप? ये हमारी ज़मीन यहाँ पर है, हमारी पत्नी रहती थी, और चल फिर नहीं करती हैं, बेड पर रहती हैं, इसलिए मैं आता जाता हूँ वहाँ से। मैं है सो आपको सचिवालय, पटना सचिवालय से रिटायर से ड्यूटी सेक्रेटरी हूँ। मैं 4 में रिटायर किया हूँ सरकार से। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर रीवा से, जो भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन शुक्रवार को गुड़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत महसाब यूनिट भवन में मुख्य वक्ता प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष कांतिदेव सिंह के आतिथ्य में संपन्न हुआ। मुख्य वक्ता कांतिदेव सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे विश्व में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वमान्य नेता के रूप में जाने जाने लगे हैं। पूरी दुनिया में भारत की ताकत का डंका बज रहा है। ये सब कार्यकर्ताओं के परिश्रम से ही संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पुनः भाजपा सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस की सरकार ने ऐसी परिकल्पना नहीं की होगी जो हमारी भाजपा सरकार ने विकास कर दिखाया है। भाजपा वो दल है जहां साधारण कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है। कार्यक्रम में पूरे विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस कारण पूरा कार्यक्रम स्थल भरा रहा। इस सम्मेलन के जरिए भाजपा ने विधानसभा चुनाव का भी शंखनाद किया। कार्यक्रम का संचालन पूर्व मंडल अध्यक्ष अरुण सिंह ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा जिलाध्यक्ष अजय सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रज्ञा त्रिपाठी, नारायण मिश्रा, माया सिंह समेत कई लोग उपस्थित रहे। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से है, जहां रामानुज नगर में आज देवगढ़ धाम कावड़ पद यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 15,000 से ज्यादा लोगों ने देवगढ़ धाम में विराजमान भगवान शंकर को जल अर्पित कर पूजा अर्चना की। बता दें कि इस कार्यक्रम की शुरुआत आज से लगभग 21 साल पहले 11 लोगों ने पतुरापली स्थित त्रिवेणी संगम से जल उठाकर 35 किलोमीटर पैदल चलकर भगवान शंकर को जल चढ़ाया था, जिसके बाद हर साल कांवड़िया भक्तों की संख्या में यहां और भी ज्यादा इजाफा हो गया है। यहां एक बहुत बड़ा ही भक्तिमय कार्यक्रम बन गया है। इस कार्यक्रम में पूरे भारत भर में निःशुल्क जलपान के साथ देवगढ़ धाम में एक विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। शिव भक्तों के नाचने गाने के लिए ऑर्केस्ट्रा टीम के साथ भक्तिमय भजन गाकर लोगों को झूमने को मजबूर किया जाता है। इस दौरान प्रशासन के द्वारा भी भक्तों को कोई दिक्कत न हो, उसके लिए निगरानी की जाती है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।